डिसीजन कैसे लें। निर्णय लेना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। कैसे लें डिसीजन। डिसीजन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। देखो, सबसे पहला बात है कि आप ना अपने सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लीजिए। आपके आसपास का जिस तरह का सिचुएशन है, जिस तरह का परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। आप किसी और का कॉपी नहीं कर सकते हैं। किसी और का सिचुएशन आपके सिचुएशन से मैच कभी नहीं करेगा। तो आपके आसपास में जैसा अभी माहौल बन रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, वही आपके लिए सबसे सही है। दूसरा, आप जो भी डिसीजन लेते हैं ना, वो डिसीजन आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लीजिए। आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। आप ना सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, माहौल को पहले अच्छे से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद डिसीजन लो। तो आप ना अच्छा डिसीजन लीजिएगा, सही डिसीजन लीजिएगा। आपके अंदर जो विजडम है, जो इंटेलिजेंस है ना, उसका इस्तेमाल करिए। उसको चुपचाप से बैठने मत दीजिए। क्यों इसको छुट्टी पर लगा देते हैं? इसका सही से इस्तेमाल कीजिए आप। तीसरा आता है, दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में और दिखाने के चक्कर में कोई डिसीजन मत लीजिए। ज्यादातर डिसीजन ना दूसरों को इंप्रेस करने और दिखाने के चक्कर में लेते हैं और बाद में हम लोग फंस जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग का। इसलिए दूसरों को दिखाने के चक्कर में या दिखावा में आकर के या इंप्रेस करने के चक्कर में कभी भी कोई भी डिसीजन मत लीजिए। जो आपके लिए सही है वो डिसीजन लीजिए। आपका लाइफ है, अपने अनुसार डिजाइन करिए ना इसको। क्यों आप दिखावा के चक्कर में पड़ रहे हैं? नेक्स्ट है, किसी का कॉपी नहीं करना है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो यह मत सोचना कि कोई ऐसे डिसीजन लिया था तो आप भी वैसे ही लेंगे। जरूरी नहीं है। उसका सिचुएशन अलग होगा, आपका सिचुएशन अलग होगा। उसका परिस्थिति अलग होगा, आपका परिस्थिति अलग होगा। तो किसी और का कॉपी मत करना, वरना आप भी उसी के जैसा बन जाइएगा। वो अपने टाइम में नया था, वो चल गया। अभी आपका टाइम है, आपका दौर है, तो आपको अपने अनुसार चलना है, कॉपी करके नहीं चलना है। किसी का कॉपी वाला डिसीजन नहीं लेना है, अपना डिसीजन लेना है, खुद के दम पर डिसीजन लेना है। लाइफ में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है ना, जो जिंदगी को पूरे तरीके से बदल के रख देता है। पूरा लाइफ को ना अनप्रिडिक्टेबल मोड से गुजरना पड़ता है। कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा आपके सामने। इसलिए जो भी डिसीजन लेते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग लीजिए। अगर शतरंज में वजीर मारा जाए तो खेल खत्म हो जाता है। इसलिए डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लीजिए, किसी और का कॉपी मत करिए। आप जो भी डिसीजन लेते हैं ना, उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लीजिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई डिसीजन मत लो। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, लगातार चेंजिंग आते रहता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, अप्स एंड डाउन आते रहता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है, वरना आप क्या होगा, इंस्टेंट प्लीजर के चक्कर में फंस जाइएगा। हैप्पीनेस आपको कभी मिलेगा ही नहीं। आप जिसको हैप्पीनेस समझ रहे हैं ना, एक्चुअली वो प्लीजर है और थोड़े समय के लिए है वो। इसलिए कभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही डिसीजन लीजिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कभी भी डिसीजन मत लीजिए। एक आम आदमी शॉर्ट टर्म के चक्कर में फंस जाता है। एक सफल आदमी, एक बड़ा आदमी क्या होता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिसीजन लेता है, शॉर्ट टर्म के प्लीजर को सेक्रीफाइस करता है और लॉन्ग टर्म का बड़ा बड़ा रिवार्ड ले लेता है। बड़ा बड़ा रिजल्ट मिलता है उसको, अच्छा रिजल्ट मिलता है उसको, क्योंकि वो जो भी डिसीजन लेता है ना, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेता है। देखो, यहां पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर आज हालात खराब है तो कल खराब नहीं होगा। इसलिए कभी भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से डिसीजन मत लीजिए। अपने आप को शॉर्ट टर्म में मत फंसा के रखिए। शॉर्ट टर्म के खुशियों के चक्कर में भी नहीं पड़ना है आपको। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, बड़ा मजा आता है, सोचते होंगे कि 15 मिनट मोबाइल चला, चलाते चलाते आधा घंटा निकल जाता है। आपका माइंड तो आपको मैसेज भी नहीं देता कि बहुत हो गया, अब कम करो। ये शॉर्ट टर्म प्लीजर है। मस्ती करना, एंजॉय करना, अपने टाइम को बर्बाद करना, ये सब शॉर्ट टर्म प्लीजर है। अभी के टाइम में मेहनत करिए, वर्क करिए, अपने गोल के पीछे भागिए। आने वाला टाइम में ना पूरा का पूरा लाइफ एंजॉय करिएगा आप। इसलिए जब भी कोई डिसीजन लीजिए ना, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लीजिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मत लीजिए। आप डिसीजन लेने में 80-20 रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 80-20 रूल का मतलब आपके पास कई सारे ऑप्शन है, उसमें से आपको उन्हीं ऑप्शनों को चुनना है जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है। आपको उसी काम को करना है जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा डिसीजन ले, क्या चुने क्या नहीं चुने, तो आप ना उन चीजों को चुनिएगा जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर रिजल्ट देता है। फिर देखिए आप कितना अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। आप एक स्ट्रांग पर्सन बन पाइएगा। ऐसे लीजिए आप डिसीजन।
अगला आता है, जब भी आप कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, तो खुद से सवाल करिए कि आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो क्या चीज है जो आपके लिए जरूरी है, और उसके बेसिस पे ना आप जो है डिसीजन लीजिए। खुद से सवाल करिए। जब तक आप खुद से सवाल नहीं करेंगे तब तक आपको खुद से जवाब भी नहीं मिलेगा। अपने माइंड से ना ऑटो सजेशन लीजिए। आपका दिमाग आपको ऑटो सजेस्ट करेगा, वो बताएगा कि आपके लिए क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सबसे जरूरी है, क्या आपके लिए सही रहेगा, वही डिसीजन आपको लेना है। एक तरीका है, बड़ा पावरफुल तरीका है, वो है आपका नज। जैसे अगर किसी को कोई बुरा लत लग गया है और वो उसको छोड़ना चाहता है, तो कैसे छोड़ेगा? वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है छोड़ने का। जैसे अगर किसी को शराब पीने का लत लग गया है, वो सोच रहा है कि शराब पीना छोड़ दे, तो कैसे छोड़ेगा वो? तो वो नज करेगा। नज मतलब पहले शराब का अमाउंट को ना थोड़ा थोड़ा करके कम करेगा। डायरेक्टली अगर बंद करना चाहता है तो कभी बंद होने वाला नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके कम करेगा और धीरे 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 कम करते करते एक दिन वो फाइनली उस जगह तक पहुंच जाएगा जहां पर वो पहुंचना चाहता है। इसको कहते हैं नज। यानी अगर आप कोई डिसीजन लेने में फंस रहे हैं तो आप नज का इस्तेमाल करिए। चीजों को थोड़ा थोड़ा करके कम करिए। या अगर आप कोई बढ़िया डिसीजन लेना चाहते हैं तो एक ही बार में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, छोटा छोटा डिसीजन लीजिए। छोटा छोटा परिवर्तन ना बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है जीवन में। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से आप एक डिसीजन मेकिंग पर्सन बन सकते हैं। आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं।